बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत के तमाम तर दावों के बावजूद भारतीय मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन बनाई जा रही है और इस ईद क़ुरबान पे भारतीय मुसलमानों को जिन पाबंदियों का सामना करना पड़ा है उसकी तारीख़ में मिसाल ही नहीं मिलती। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी और आज हम बात करेंगे भारतीय मज़ालिम की जो मुसलमानों पे ढाए जा रहे हैं। ईद की आमद से चंद रोज़ पहले ही जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है, जो मुसलमानों की आबादी का भी सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश, यूपी के वज़ीर आला योगी ने, और योगी के मुतालिक ये बात याद रखने की है कि वो मुस्तकबिल की वज़ारत-ए-उज़्मा के दौड़ में शामिल एक बीजेपी का इंतहा पसंद रहनुमा है। जब मोदी के ख़िलाफ़ मामलात गर्म होने लगे थे पाक भारत तनाज़े के दौरान, तो योगी का नाम भी चल रहा था मुस्तकबिल की वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए। अब ऐसा ख़तरनाक शख्स भी वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि भारतीय मुसलमानों का क्या हाल होगा। योगी की हुकूमत ने जो एक एडवाइज़री जारी की थी, जो एक हुक्मनामा जारी किया था ईद क़ुरबान से चंद रोज़ पहले, उसमें वाज़े किया गया था भारत में मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी गई थी कि गाय के साथ साथ अब ऊँट की कुर्बानी भी नहीं करेंगे। यानी पहले गाय की पाबंदी थी, अब भारत में ऊँट की कुर्बानी भी जुर्म बन चुका है और ऊँट की कुर्बानी पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये भी कहा गया था कि नमाज ईद के इज्तिमात सड़कों पे बिल्कुल नहीं होंगे। ये भी कहा गया था कि सफाई की सूरत हाल आप ख़ुद बराबर रखेंगे। ये भी कहा गया कि किसी जगह पे भी खून नज़र नहीं आना चाहिए, ख़ास तौर पर नालियों में खून बहाने पर पाबंदी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप खुली जगह पे कुर्बानी के पर पाबंदी भी आयद करते हैं और जब घरों में लोग कुर्बानी करेंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि वो खून कहाँ जाएगा? आया वो नालियों में नहीं जाएगा? और साथ में तस्वीर और वीडियोज़ की, कुर्बानी की वीडियोज़ और तस्वीर पर भी पाबंदी आयद की गई थी और पुलिस को एक्शन का मुकम्मल इख्तियार दिया गया था। उसके चंद रोज़ बाद नई दिल्ली रियासत में भी, चूँकि अब बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत है, तकरीबन यही एडवाइज़री उन्होंने भी जारी की और उन्होंने भी गाय के साथ साथ ऊँट की कुर्बानी को काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म करार दे दिया था और वाज़े कर दिया कि जिसने ऊँट की कुर्बानी की उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। और इसी तरह सफाई वग़ैरह का तमाम मलबा भी मुसलमानों पर डाला गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी एक तरफ ये दावे करती है, भारत की हुकूमत एक तरफ ये दावे करती है कि भारत एक सेकुलर रियासत है, लेकिन भारत को जिस तरीके से हिंदू रियासत बनाया जा रहा है या बना दिया गया है, आप बना दें, आपकी अक्सरियत है वहाँ पे, आप अपने मज़हब के उस कवानीन पे बिल्कुल पाबंदी करें, लेकिन अपने मज़हब की आड़ में दूसरे मज़ाहिब के लोगों की ज़िंदगी अजीरन करना ये कहीं पर भी जायज़ नहीं है, ये कहीं पर भी इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान ने कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई कि आप ये ना करें, वो ना करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो आरएसएस का एक एजेंडा है, हिंदुत्व है, हिंदू इत्तेहाद पसंदी है और बीजेपी है, ये सिर्फ इन्हीं की कारस्तानियाँ हैं कि पहले हम ये सुनते थे कि गाय चूँकि उनकी गौ माता है इसलिए उसकी पाबंदी थी कुर्बानी की, लेकिन अब ऊँट की पाबंदी भी लगा दी गई है। समझ नहीं आ रहा, शायद इस वजह से कि ऊँट चूँकि मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस जानवर है और उससे एक इस्लाम के साथ वाबस्तगी या मोहब्बत ज़ाहिर होती है, तो शायद ऊँट दुश्मनी में अब उन्होंने ऊँट को पाबंद कर दिया है कि इसकी कुर्बानी आपने नहीं करनी है। अब हमें इसकी असल वजह नहीं पता, लेकिन ये एक इंतहाई जुल्म है। साथ में जो रोड्स पे नमाज ईद के इज्तिमात का ममनू करार देना, ये इसलिए ज़्यादती है कि मसाजिद में जगह कम होती है। अक्सर हमने देखा है, पाकिस्तान में हमने देखा है, ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात में इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि अक्सर औकात सड़कों पर लोग खड़े हो जाते हैं। अब भारत में सड़कों पर नमाज ईद पढ़ना जुर्म बन चुका है और इससे भी बढ़कर जो एक मसक़-ए-ख़ेज़ पाबंदी लगाई गई है वो ये है कि जानवर ज़िबा करते वक्त उनका खून नालियों में नहीं जाना, ये जानिए न पाए नालियों में। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये खून, एक तरफ इन्होंने पाबंदी लगाई है कि आप खुले मकामात पे कुर्बानी नहीं करेंगे, खुले मैदान में कुर्बानी होती है, कच्चे मैदान में कुर्बानी होते वो इंसान वो खून ज़मीन जज़ब कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप खुले मैदान में पाबंदी लगा देते हैं, फिर जब घरों में आप करते हैं और आप कहते हैं कि नालियों में खून न जाने पाए, तो इसका साफ मतलब है कि आप मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, भारतीय मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। भारत के वो मुसलमान नुमाइंदे या रहनुमा जो आज भी भारत को
مسلمانوں کے لیے بہت محفوظ ملک قرار دیتے ہیں، ان کے لیے ایک تعزیہ ہے، یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے، اور ثابت ہو گیا ہے کہ مودی سرکار میں آئے دن مسلمانوں پر زندگی تنگ کی جاتی رہے گی، اور اب تو یا تو مسلمانوں کو کچھ سوچنا پڑے گا، اور یا پھر انڈیا کے بطن سے ایک اور پاکستان نے پھوٹنا ہے۔ کیسے پھوٹنا ہے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ خدا حافظ۔